आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का ठीक है 12वां अध्याय भक्ति योग, ये मुकुट मणि है ऐसा मान लें हम। भक्ति योग की जो धारा, जो आनंद धारा, जो रसमयी धारा भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके 7वें अध्याय से जो चालू की प्रवाहित करना, मानो ये धारा अब अपने उच्चतम शिखर को छूने वाली है। और भगवान, शास्त्रों में वर्णन आया है कि रसो वही स, सच्चिदानंद घन भगवान का जो स्वरूप है, हम समझते हैं हमारी मन और बुद्धि जिस तरह के स्वरूप, और हरे कृष्णा सर, जिस तरह के स्वरूपों का आदि है, अभ्यास है, उस तरह का हम समझते हैं। लेकिन वहां तो सिर्फ भाव ही भाव है, सच्चिदानंद घन है वो। एक कोना भी किसी देश और काल का उनके बिना संभव ही नहीं है होना। तो वो प्रेम स्वरूप है, उनको रस स्वरूप कहा गया, रसो वैस है। तो उसी प्रेम का, उसी रस का ऐसा प्रभाव है कि भगवान का मन किसी बात को कहते हुए थक नहीं रहा है, मतलब तृप्ति नहीं हो रही है, भगवान की स्वयं की तृप्ति नहीं हो रही है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो पूर्ण काम है, जो आत्मा राम है, और वो अतृप्त रहे, लेकिन प्रेम की महिमा कुछ ऐसी ही है। अर्जुन जैसा सुनने वाला जो है, भगवान श्री कृष्ण को शायद पहली बार ही मिला है क्या, कि भगवान पूरा 7वां अध्याय कहते हैं, और 9वें अध्याय में तो भगवान 9.34 जो बोलते हैं अंत में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्ते, जैसे कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी प्रेम में अधूरापन ही रहता है। 10वां अध्याय भगवान बताते हैं कृपा करके विभूति, और 11वें अध्याय में तो जिस समग्र ज्ञान और विज्ञान की धारा बह रही है, वो मानो वो धारा जो है, वो दिग्दर्शन हम सबको अनुभव करने को मिला। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि तत्व देने से दिया नहीं जा सकता, यही तो खासियत है। सदगुरु तत्व को, सदगुरु के पास तत्व है, लेकिन पात्रता जब तक नहीं होगी शिष्य की, पात्रता हुई और तत्व स्वतः ही बहता है। अर्जुन के जैसा प्रेमी, अर्जुन के जैसा सखा, अर्जुन के जैसा दोष दृष्टि से रहित भक्त जब होता है, तो मानो भगवान कुछ बचा के रखना नहीं चाहते, सब कुछ मानो उड़ेलना चाहते हैं, क्योंकि सब रिश्तों के ऊपर ये भक्ति का रिश्ता है। भगवान श्री राम भी सबरी माता से यही कहते हैं। अब देखिए, सबरी स्त्री जाति भी है शास्त्रों में, और अधम भी बताया उन्होंने अपने आप को। तो वर्ण और आश्रम के हिसाब से उनका स्थान कहीं भी हो, भगवान इस रिश्ते को मानो मानते ही नहीं है। बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। देखिए, यहाँ भगवान अपने हृदय की गुप्त से गुप्त बातें बताएंगे। वैसे तो भगवान ने कोई छोड़ा तो है नहीं, विश्व रूप दर्शन में सब कुछ बता दिया। उन्हीं बातों को प्रकारांतर से और अच्छे से कहेंगे, जिससे कि हमारे हृदय में वो बात अच्छी तरह से स्थापित हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता में ये विलक्षणता है कि श्रीमद् भगवद गीता को जो विचारक हैं, विश्लेषक हैं, संत हैं, भक्त हैं, टीकाकार हैं, पढ़ने वाले हैं, मननशील हैं, जो भी हैं,
सबको अपनी दृष्टि, अपना मत, अपना आग्रह, अपना रुचि भगवत गीता में मिल जाता है। क्या बात है! मानो भगवान ने ऐसी विलक्षण तरीके से ये भगवत गीता कही है, जैसे मोम की नाक नहीं होती है, तो मोम की नाक को कहीं भी खींच के कर्म योग के पथिक हैं, तिलक जी कहते नहीं भगवत गीता से कर्म योग का स्वर निकलता है। हाँ ठीक है। जो ज्ञान योग के पथिक हैं, महर्षि रमन, अरविंदो घोष और बहुत सारे टीकाकार प्रचारक, वो कहते हैं नहीं भगवत गीता में तो अंतिम, शंकराचार्य जी महाराज जैसे कि, वो कहते हैं कि नहीं भगवत गीता तो ज्ञान से ऊपर और कुछ भगवत गीता में बताया ही नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम ही है विद्यते। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ही हम बात करें, उन्हीं का आसरा लें, वो भी ज्ञानियों में प्रकांड पंडित रहे, पूरी जिंदगी उन्होंने कहा कि मेरी निर्गुण की पढ़ाई रही, लेकिन उन्होंने अंत में ये माना, ये अनुभव किया और ये निष्कर्ष दिया कि भगवत गीता में भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। और भगवत गीता का जो लक्ष्य है, उद्देश्य जो है, निर्देश्य नहीं, उद्देश्य जो है वो भक्ति ही है। हालांकि बताया है ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ महिमा बताया है भगवान ने, लेकिन भगवत गीता में सगुण की और निर्गुण की दोनों की ही उपासना का वर्णन किया है। जैसे कर्म योग और ज्ञान योग का वर्णन किया, अनुशंसा कर्म योग की कर दी भगवान ने। 7वें से 11वें अध्याय जो भक्ति परक है, यहाँ पे भी सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना का वर्णन है। और विश्व रूप में सगुण निर्गुण दोनों है। क्योंकि ये पूरा सटक जो है, मैं आपको बार बार इसलिए निवेदन करता हूं कि प्राय समग्र दृष्टिकोण के लिए भगवान कहते हैं लाखों करोड़ों में से कोई एक मेरी कृपा से जान पाता है। समग्र दृष्टिकोण में सब आ जाते हैं, सगुण निर्गुण सब में, विश्व रूप में भी सब आ जाते हैं, जैसे अन्नकूट के प्रसाद में सब आ जाते हैं। तो ये दृष्टि भगवान की है इस अध्याय को कहने से पीछे, गीता को कहने से पीछे भी, कि साधक का सहजता से कल्याण कैसे हो जाए। कोई भी उसकी रुचि हो, कोई स्वभाव हो, कोई वर्ण आश्रम हो, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की भी पूरी जिंदगी पर यही खोज रही कि कैसे साधक का कल्याण हो जाए, कैसे साधक का कल्याण हो जाए। जीएमएल गुप्ता साहब मैसेज छोड़ दो, आपने हाथ खड़ा किया है, मैसेज छोड़ दो, कोई बात हो तो, है ना। हाँ, तो स्वामी जी महाराज भी इसी खोजबीन में लगे रहे कि मैं ऐसी कोई तरकीब निकाल दूं जिससे कि साधक जो है सहजता से भगवत तत्व को प्राप्त कर ले। इतनी सहजता से स्वामी जी का तो यहाँ तक कहना है, यहाँ तक विचार है, यहाँ तक उनका प्रयास है कि जैसे माँ की गोदी में बच्चा जाना चाहे। तो अब अर्जुन सगुण निर्गुण ये सब, अर्जुन शायद हमारे स्तर पर उतर के एक बहुत विलक्षण प्रश्न पूछ रहे हैं इस 12वें अध्याय के शुरू में। और विचारक बताते हैं कि भगवत गीता का सबसे कठिन प्रश्न है और सबसे शायद महत्वपूर्ण भी। इसका उत्तर भी भगवान 73 श्लोक में देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये प्रश्न के बाद लगातार भगवान बोलते हैं। 12वां अध्याय पूरा बोलते हैं, 13वां अध्याय भी पूरा बोलते हैं खुद ही की तरफ से, और 14वां अध्याय के 20 श्लोक तक भगवान बोलते हैं। यानी 73 श्लोक के बाद अर्जुन अब कोई नया प्रश्न करेंगे। इस प्रकरण से, इस बात से हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण शायद ये होने वाला है। तो उसी समग्रता से हम इस प्रश्न को लेंगे, चाहे समय थोड़ा लगे। और ये प्रश्न कुछ ऐसा ही है कि माँ से कोई ये पूछे कि आपके जो 2 बेटे हैं, इन दोनों बेटों में आपको कौन सा बेटा प्रिय है, अधिक प्रिय है? प्रिय तो दोनों, अधिक प्रिय कौन सा है? अब माँ क्या जवाब दे? ये इतना जटिल प्रश्न है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो फिर श्री कृष्ण ही है। जवाब तो वो अगले श्लोक में ही दे देंगे, लेकिन उसकी व्याख्या और उसका विश्लेषण बहुत लंबा चलता है हमारे स्तर के हिसाब से। आइए पहले हम वाचन करते हैं
12वें अध्याय का भक्ति योग के पहले श्लोक का। अर्जुन उवाच एवं सततयोक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास, एवं का मतलब 11.55 में अभी अभी जो भगवान ने साधन पंचक बताया, मानो एक श्लोक की गीता कही, वो सगुण साकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो श्लोक, कि अभी अभी जो आपने कहा एवं इस तरह से जो लगातार साधन पंचक कर रहे हैं, भक्ता आपके भक्त त्वाम तुमको यानी सगुण साकार को परि उपासते बहुत अच्छी तरह से आपकी उपासना में लगे हुए हैं। या ये चापि अक्षरम अव्यक्तम या अविनाशी निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा परि उपासते, यहां भी परि उपासते है, परितः प्लस उपासते है ना, अच्छी तरह उपासना। इन दोनों में तेषाम, इन दोनों में के योग वित्तमा, देखिए योग वित्तम सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे है। श्रेष्ठ योगी कौन है ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये भगवान 6.46 में 8.28 में और कई जगह कह चुके हैं। यहाँ अर्जुन योग वित्तर के बारे में नहीं पूछ रहे योग वित्तम। योगी आपने बता दिया, योग वित्तर बता दिया, कंपेरेटिव बता दिया, अब मेरे को सुपरलेटिव बताइए योग वित्तमा, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है ना, ये अर्जुन का प्रश्न है। हालांकि जवाब दे चुके हैं भगवान 6.47 में, और स्वामी जी एक बहुत अच्छी चीज की तरफ इशारा करते हैं कि 6.47 में जो जवाब दिया भगवान ने खुद ने दिया अपनी तरफ से, लेकिन अर्जुन उसको पकड़ नहीं पाते। ये स्वांग क्यों हो रहा है? मानो हमको ये दिखाने के लिए हो रहा है कि तत्व तो सब जगह प्रकट है। मुझे आदरणीय जोशी जी का प्रश्न याद आ रहा है अचानक कि आजकल संत सदगुरु कम देखते हैं, लेकिन अब देखिए इस श्लोक की व्याख्या से तो ऐसा मन कर रहा है, ऐसा भाव बन रहा है कि सदगुरु तो हमेशा से ही हैं, रहेंगे ही। भगवान श्री कृष्ण और सदगुरु का अभाव हो नहीं सकता। हमको अभाव दिखता है, क्यों? क्योंकि अर्जुन नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवत गीता इस महत्वपूर्ण बात पे खत्म होती है। 18.78 जो लास्ट श्लोक है, वहां संजय जो कि भगवान के परम भक्त हैं, इस बात को कहते मानो ये उद्घोष करते हैं कि ये भगवत गीता से ऊपर कोई चीज नहीं, फिर भी कल्याण तो हमारी इच्छा से ही होगा। वो श्री कृष्ण प्रकट तो तभी होंगे जब अर्जुन होगा। तत्र श्री ब्रजयार भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहां भगवान श्री कृष्ण है तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ नहीं है? सब जगह है। तो अर्जुन चाहिए। ये अर्जुन है क्या? शरीर है कोई? नहीं। अर्जुन है वो जिज्ञासा, वो भूख। 56 व्यंजन तैयार हैं संसार में, आज भी तैयार हैं, ऐसा हो नहीं सकता। एक से एक विलक्षण संत और सदगुरु अभी भी तैयार है, ये मेरा भी विश्वास है अपने अंदर से। तो जैसी जैसी भूख हमको स्वयं को जगानी पड़ेगी, यही समस्या है। सदगुरु कैसा भी हो, भगवान भी उस भूख को कैसे जगाए? भूख नहीं जगा सकते, व्यंजन बना सकते हैं। प्रश्न चाहिए, उत्तर तो है। सदगुरु नहीं चाहिए, बल्कि उल्टी बात है सही पूछा जाए जब तो। सदगुरु नहीं, सद शिष्य चाहिए। यदि सद शिष्य हो तो सदगुरु तो प्रकट ही है हर क्षण हर परिस्थिति में, है ना। अब देखिए इस अध्याय के नाम पे थोड़ा हम चर्चा करें। इसका नाम भी भगवान ने भक्ति योग रखा है, और जैसा आप सभी सुधी साधक हैं, पुराने साधक हैं, जवाब भी पता है कि भगवान किसको श्रेष्ठ बताएंगे।
तो भक्ति में ऐसी क्या बात है कि भगवान इसको सर्वश्रेष्ठ बता देते हैं? योगी, भक्ति योगी को योग विद्यमान कह देते हैं, ऐसा क्या? हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी हम देखेंगे, है ना, इसको समग्रता से लेने की जरूरत है, नहीं तो द्वंद्व पैदा हो जाता है, मदान्धता पैदा हो जाती है। 12.2 का जब विश्लेषण करेंगे तब और डिटेल चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ भक्ति पे चर्चा। देखिए, सबसे बड़ी बाधा जो अध्यात्म में है, जैसा कि हम सबको अपना भी अनुभव है, अहम, अहंकार। इसी अहम के कारण एक तत्व द्वैत में बदला। हम जो संसार में फंसे, संसार में जो आए भगवान से अलग होके, इसके मूल में भी ये अहम ही छुपा हुआ है। इस अहम के क्या प्रतीक हैं? इस अहम के प्रतीक हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, पत्नी हो, बच्चे हो, गाड़ी हो, घर हो, विद्या हो, गुण हो, कुछ भी हो हमारे अंदर, मालिक उसका मैं, उसका मालिक पना जो है ये अहम है ना, भोक्ता करता कहते हैं स्वामी जी महाराज। तो ज्ञान योग में क्या है, बुद्धि से, क्योंकि अहम बुद्धि से सूक्ष्म, ये भगवान 3.42 में स्पष्ट कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। तो ज्ञान योग में हम बुद्धि से इस अहंकार की था पाना चाहते हैं, इसमें मानो विजय पाना चाहते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। पा भी ले, मान लो उसको जान भी ले भगवत कृपा से खुद में दृढ़ निश्चय करके, तो बहुत कठिन मामला है। लेकिन भक्ति क्या करती है? भक्ति बुद्धि को और अहम को भगवान को समर्पण कर देती है। हम पहले ही ये मान लेते हैं, हे प्रभु, बुद्धि की जो सर्वोच्च स्थिति है ना, वो वहां से भक्ति योगी स्टार्ट करता है। कैसे? मैं प्रभु अज्ञानी हूं, मेरी बुद्धि तुच्छ है। एक मैं शेर पढ़ूं, बड़ा विलक्षण शेर है, उसकी गहराई में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना विलक्षण वो किसी का शायर ने कहा है। अक्ल को कर दिया नजरे जुनून, उम्र भर बस यही दानाई की। आपको शायद समझ में नहीं आया अर्थ, तो परम श्रद्धेय भाई जी महाराज का जो भजन है उस पे हम चले जाएं कि बना दो मुझे बुद्धिहीन भगवान। बुद्धि की सर्वोच्च लाभ क्या है, सर्वोच्च स्थिति क्या है कि बुद्धि को अपनी सीमा पता चल जाए कि बुद्धि कहां तक जा सकती है, और बुद्धि से जो परे तत्व है वहां बुद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता। जिस दिन बुद्धि को ये समझ में आ जाए, उम्र भर बस यही है ना, अक्ल को कर दिया नजरे जुनून, जिस दिन ये सीमा पता चली बुद्धि को, हम मान लें कि हम उस समय सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। ये विश्व रूप जो दिखाया भगवान ने, मानो इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि इतना विराट रूप है, इतना विशाल रूप है, ऐसा ऐसा रूप है, बुद्धि जानना तो छोड़ो, उसको बुद्धि की कल्पना नहीं पहुंच सकती वहां। तो इस महानता के आगे, इस विराटता के आगे, जो हमको अपनी क्षुद्रता, अपनी दीनता का एहसास होता है, यानी बुद्धि पे जो आश्रय है वो खत्म होता है, तो आगे की यात्रा फिर शुरू होती है बहुत जल्दी। भक्ति इस यात्रा को शुरू से ही शुरुआत कर देती है। लेकिन ज्ञान में पहले ज्ञानी दौड़ता है, विचारों का हो, बुद्धि का हो, अहम का हो, मतों का हो, दौड़ता है, और दौड़ के फिर थकता है, और फिर इस निष्कर्ष पे आता है कि ये तत्व बुद्धि के बस की बात नहीं है, बुद्धि के तो परे है। शायद 2-3 दिन पहले हमारी चर्चा हुई, स्वामी जी महाराज बोलते हैं, दौड़ सके जकी दौड़ ले जब तक तेरी दौड़, और दौड़ थक्या धोखा मिट्या, और बस तू ठौड़ की ठौड़। यानी गंगा जी तो ठौड़ की ठौड़ ही है, गंगा जी तो है। भक्त जो है ये बड़ी आसानी से मान लेता है कि गंगा जी के दर्शन से, स्पर्शन से और नहाने से कल्याण होता है, लेकिन ज्ञानी इस बात को इतनी आसानी से नहीं मानता। हो सकता है वो लेबोरेटरी में जाए, प्रयोगशाला में जाए, गंगोत्री तक जाए, शास्त्रों की खोज करे,
बहुत बहुत करे जितनी उसकी क्षमता है, लेकिन निष्कर्ष तो यही रहा अंत में भी। देखिए, हम कितने भी बड़े ज्ञानी अपने आप को समझें, एक और उदाहरण लें, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आज थोड़ा समय लूंगा इन दोनों श्लोकों में। आकाश अनंत है, मैं मक्खी हूं, आप गरुड़ हैं, फर्क बहुत है, लेकिन भक्ति के एंगल से कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? इसीलिए तो भक्ति वर्णाश्रम को नहीं मानती, बुद्धि को नहीं मानती, और किसी योग्यता को नहीं मानती। भगवान ने अभी अभी कहा, मान हूं एक भगति कर नाता। मक्खी ने कहा उड़ के, आकाश अनंत है। चिड़िया ने कहा, रे तूने क्या जाना, मैं उड़ती हूँ। चिड़िया उड़ी, चिड़िया ने भी उड़ के कह दिया आकाश अनंत है। चील उड़ी, चील ने कहा तुम्हें क्या है चिड़िया, मैं देखो 2 कोस पे जाके ऊपर उड़ती हूँ और इतना उड़ती हूँ। आखिर में गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने कहा तुम सब ऐसे ही हो, हैं? अरे मैं लाखों योजन पहुंचता हूँ, तुम क्या किलोमीटरों की बात कर रहे हो, कोसों की बात कर रहे हो, मैं लाखों योजन जाता हूँ, है ना? लेकिन लाखों योजन जाने के बाद भी आकाश तो अनंत ही है। भक्ति इस लाखों योजन की यात्रा के समय को और श्रम को मानो कम कर देती है। एक तो ये बात, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए हम हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से, मेरा निवेदन है, अहम को मिटाना ऐसा ही है जैसे कि अपने आप को मिटाना। अच्छे अच्छे साधकों से, ध्यानियों से, ज्ञानियों से अहम मिटा नहीं। ज्ञानी अहम को जो है शुद्ध करता है, लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त इस अहम की दिशा बदल देता है। आहा, मेरे मन में आ रहा है कहने को कि नामकरण संस्कार कर देता है इस अहम का, क्योंकि अहम तो जीवित रहता है नाक की तरह, इंद्रियां जीवित रहती है नाक की तरह, उनको व्यापार चाहिए, इंद्रिय व्यापार, खाने को, पीने को, देखने को, सबको सब चाहिए। आज हम भक्ति में लगे तो चाहिए, ज्ञान में लगे तो चाहिए, और 10 साल बाद किसी भी स्थिति में पहुंच जाए तब भी चाहिए सब कुछ। लेकिन दिशा मुड़ने पर, यदि इस प्रेम की दिशा मुड़ जाए, इस अहंकार की दिशा बदल जाए, जैसे कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कितनी बढ़िया बात, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं रघुपति, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अहम तो है, अभी भी अहम जाएगा नहीं, क्योंकि अहम से ही हमारा अस्तित्व अभी तक, अस्तित्व तो हमारा आत्मा से, लेकिन आत्मा के स्वरूप का हमको अनुभव नहीं, इसलिए अहम तक ही हमको अपना अनुभव है। सबसे पहले जगने पे अहम ही जागता है। तो अहम है, लेकिन अब अहम का नामकरण संस्कार हो गया। क्या हो गया? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। संसार एज इट इज रहे, घर एज इट इज रहे, कुछ भी नहीं छोड़ना, पत्नी नहीं छोड़नी, घर नहीं छोड़ना, पति नहीं छोड़ना, इंद्रिय व्यापार नहीं छोड़ना, बस हमने बदल दिया अपने अहम की दिशा कि ये अहम, ये देखिए यही है, अब ये मैं नहीं रहा, अब ये मैं कच्चा मैं रहा। रामकृष्ण परमहंस जी बहुत विलक्षण बात कहते हैं कि कच्चा मैं मतलब लौकिक व्यवहार करने के लिए, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, भैया मुझे पानी पिलाना, मेरे को ये करना, ये कच्चा मैं है। अंदर से तो जो घटना है वो घट चुका है, रिश्ता वही सोच नहीं, कहते हैं ना वो। तो ये भक्ति ये बहुत विलक्षण काम करती है इस बात। दूसरा, ज्ञान इस अहंकार को शुद्ध करता है, उसमें मामला गड़बड़ हो जाता है, और ज्ञानी को ये समझ में नहीं आता कि जिस अहम के कारण हम फंसे हैं, उस अहम से क्या मुक्ति हो सकती, इतनी ही सरल है। भक्ति का पथ ऐसा ही है। एक उदाहरण से हम समझें, एक संत लिखते हैं कि एक बार मैं, कई बार क्या प्रकृति गुरु रूप में प्रकट होती है, भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में प्रकट होते हैं, किसी परिस्थिति के रूप में प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक कमरे में ध्यान कर रहा था, उस कमरे की एक खिड़की खुली थी, बाकी वो ध्यान के हिसाब से था कमरा,
तो एक पक्षी अंदर आ गया। पक्षी अंदर आ गया तो देखा उसने कमरे में तो कुछ और है ही नहीं, कोई और खिड़की दरवाजा नहीं है, तो अब वो फड़फड़ाए फड़फड़ाए, परेशान हो गया। इन्होंने हेल्प करने की कोशिश की उसको, वो खिड़की की तरफ भगाया तो वो और डर गया और बेचैन हो गया। यानी जिस खिड़की से वो फंसा उसी खिड़की से वो मुक्त हो जाए, यही तो भक्ति की कला है। लेकिन ये बात इतनी आसानी से समझ में आती नहीं है ना। भक्ति प्रेम का ही दूसरा नाम है। जैसा स्वामी जी महाराज इस श्लोक में समझा रहे हैं साधक संजीवनी में, कि इंद्रियों की सहज वृत्ति को भगवान में जोड़ देना, चाहे नाम जप से करें, चाहे हम गीता पढ़ के करें, चाहे हम सत्संग करें गीता के ऊपर, चाहे हम जो जो भी तरीका ध्यान लगाएं, जो भी तरीका, लक्ष्य एक ही है कि भगवान में सहज प्रेम हो जाए। शुरू में जोर लगाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, साल हो जाए 2 साल हो जाए, लगाएं जोर, करें अभ्यास, है ना। जैसे कि स्वामी जी महाराज बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि एक दुकानदार जब शाम को अपने बही खाते का जोड़ लगाता है, तो जोड़ लगाता है तो शुरू में तो उसको पता है मुझे जोड़ लगाना है, गलती पकड़नी है, मैं हूं, मैं सेठ हूं या जो भी हूं। लेकिन जब वो जोड़ लगा रहा होता है तो स्वामी जी महाराज कहते हैं इतना तल्लीन हो जाता है कि सिर्फ अंक ही अंक रह जाते हैं, जोड़ लगाने वाला नहीं रहता। क्यों जोड़ लगा रहा है ये भी नहीं रहता, वो सब अवचेतन में है। सिर्फ और सिर्फ वो जोड़ लगाने वाली ऐसे ही प्रेम है। प्रेम की क्रिया जब पूर्णता पे पहुंचती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही रह जाता है, रस ही रह जाता है, वही भगवान का पूर्ण स्वरूप है। तो आइए अब जवाब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण इस विलक्षण प्रश्न का क्या जवाब देते हैं, है ना। वाचन करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। आहा, मय्यावेश मनो ये माम, मेरे में आविष्ट चित्त वाला, जिसकी हम अभी अभी बात कर रहे थे, है ना। नित्य युक्ता, आविष्ट चित्त हो गया, इसकी पहचान ही यही है कि चित्त वहां से हटेगा नहीं, नित्य युक्त रहेगा। क्रियाएं कुछ भी हो सकती हैं, है ना, मन बुद्धि से कुछ और भी सोच सकते हैं, लेकिन अब चेतन में आधार में वही बात चलेगी। और क्या कह रहे हैं, श्रद्धया परया, ओहो, परम श्रद्धा से युक्त, उपेता यानी युक्त होकर, जो लगातार मेरा ही भजन कर रहे हैं, मुझ में ही लगे हुए हैं, भगवान कह रहे हैं ते में युक्त तमाम मता, मेरे मत में तो वे मेरे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। यही बात तो भगवान ने पहले जवाब दिया, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मा, है ना। मदगतेन कहा भगवान ने, मदगतेन अंतरात्मा, यही बात कही भगवान ने लगभग लगभग। मैं श्लोक पढ़ देता हूं। श्रद्धावान भजते यो माम, देखिए बिल्कुल वही बात। देखिए श्रद्धा है क्या, समझे आज एक अलग तरीके से। श्रद्धा और परया, परम श्रद्धा में फर्क है। अभी हम 12वें अध्याय में देखेंगे तो ये इस बात को पकड़ने की जरूरत है, बिटवीन द लाइंस मैसेज है ये। स्वामी जी ने इसको इशारा भी किया बड़े अच्छे से कि सिद्ध भक्तों के लक्षण में भगवान ने श्रद्धा नहीं लिखी। जब सिद्ध भक्तों के लक्षण बताएंगे भगवान, 39 लक्षण बताएंगे, 39, तो उसमें श्रद्धा नहीं है, बताइए। जबकि श्रद्धा के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, अनन्यता नहीं आएगी, भगवान प्राप्ति नहीं होंगे। और भगवान 17वें अध्याय में श्रद्धा की चर्चा करते हैं, तो उनके उसमें श्रद्धा क्यों नहीं है। देखिए शुरू में तर्क और बुद्धि का सहारा लेके हम आगे बढ़ते हैं, अंधश्रद्धा नहीं करते हैं। संतों को देखते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, प्रामाणिकता देखते हैं, बुद्धि पर भी तोलते हैं। लेकिन परम श्रद्धा जो तत्व है, ये बुद्धि और तर्क से परे है। क्योंकि तर्क तो आज है कल खत्म हो जाएगा, तर्क से आज भगवान को सिद्ध किया, कल भगवान असिद्ध हो जाएंगे। लेकिन परम श्रद्धा ये बुद्धि से बहुत परे की बात है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करूं,
श्री अरविंदो घोष से एक बार किसी ने पूछा कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? सुनना आप उनका उत्तर। उन्होंने उत्तर दे दिया नहीं। पूछने वाले को चौंक गया, वो कमाल है, मैं तो इतने बढ़िया जो है संत के पास आया हूं, इनका नाम है पूरी दुनिया में, कोई और उत्तर देता तो मुझे बड़ी दिक्कत नहीं आती। उन्होंने दोबारा पूछा कि आप विश्वास करते हैं ईश्वर में? उन्होंने कहा मना कर दिया ना मैंने, नहीं करता। उन्होंने कहा अरे भैया ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, हम तो उन्होंने कहा विश्वास उस पर किया जाता है जो चीज देखी नहीं, हमारा जिस पर अभी मन बुद्धि टिके नहीं, जानी नहीं, अरे वो तो है, तो उस पर क्या विश्वास करना है? आप कभी खुद के लिए कहते हो कि मैं हूं या नहीं? विश्वास करो। अच्छा विश्वास कर लो कि तुम हो, कोई हमसे कहा कभी किसी ने ऐसा? अच्छा आप मान लो आप हो, अरे मान क्या लें, हम हैं, मान क्या लें? तो बस ये परया श्रद्धा, ये वही बात है, परम श्रद्धा है, ये बुद्धि और तर्क से परे है ना। अब देखिए इसमें एक बात हम और समझें, मैयावेश मनो ये माम, जब भगवान ने बुद्ध भक्ति का षटक शुरू किया तब भी देखिए भगवान की भाषा कुछ इसी तरह की थी, है मैया सक्त मन पार्थ है योगम युंजन मदाश्रया। मानो उसी श्लोक को अलग तड़का लगा के भगवान यहाँ कह रहे हैं, देखो आप दोनों उठा के। तो कहने का मतलब भक्ति में यदि प्रवेश करना है तो इंद्रियों से प्रवेश नहीं होगा। किससे प्रवेश होगा? मन से। भक्ति इंद्रियों का कार्य नहीं है, हाँ उल्टा मतलब भी नहीं ले लेना है। शुरू होगी भक्ति से, इंद्रियों से भक्ति, है ना, भगवान की डेटी जो वर्शिप, जो इसकी डेटी वर्शिप करना, सेवा अर्चना करना, फूल चढ़ाना, जैसा आपका भाव है, श्रृंगार करना, नहलाना, बंसी बजाना, भोग लगाना, जप करना, डांस करना, नृत्य करना, भगवान के आगे गाना, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि इसमें मन नहीं जुड़ा, मन बुद्धि एक ही बात मान लें, तो फिर ये कर्म कांड हो जाएगा। भक्ति इंद्रियों से नहीं मन से होती है, भक्ति इंद्रियों में प्रकट होती है, अंत तक इंद्रियों से रहेगी, उसमें कहीं समस्या नहीं है। लेकिन भगवान जो इशारा कर रहे हैं उसका हमको समझना चाहिए। और श्रद्धा की तो बात करी थी भगवान ने, पर्या श्रद्धा, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। ये श्रद्धा जैसा अभी चर्चा हुई, शास्त्र वचन पे हो जाए, संतों वचन पे हो जाए, और जैसे स्वयं पर है ऐसी इसका अंतिम परिणति यही है ना। तो भगवान ने उत्तर तो यहां दे दिया कि मुझे सगुण साकार वाले ऐसे भक्त जो हैं, जो कि लगातार मेरे को भजते हैं, वही श्रेष्ठ हैं, है ना। लेकिन देखिए इस उत्तर को समझना थोड़ा डिटेल में पड़ेगा। क्यों? विश्व रूप में, विराट रूप में भगवान ने विभूति योग में भी समग्रता की चर्चा की, समग्र में निर्गुण भी आता है। और हम पूरे प्रकरण को देखेंगे तो पता चलेगा भगवान तुरंत ही 3.4 बोलेंगे इसके बाद। पहले हम इसको समझें, जहां भगवान कहते हैं कोई भूल मत कर देना, निर्गुण निराकार भी मुझको ही प्राप्त होता है। इसका मतलब हम भगवान की बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि शायद निर्गुण और सगुण की एकता भगवान बताना चाह रहे हैं, उस समग्र तत्व की ओर ले जाना चाह रहे हैं। क्यों? समग्रता को नहीं समझा, एकांगी दृष्टिकोण रहा धर्म में, उतने अंश में परमात्मा को हम खो देंगे। धर्मों में, संप्रदायों में जो लड़ाइयां हैं, ये भी एकांगी दृष्टिकोण के कारण ही। हालांकि संप्रदाय शब्द को दूषित कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं, आजकल संप्रदाय किसी को कहेंगे तो हम समझते हैं धर्मांधता। नहीं, संप्रदाय बहुत जरूरी है। हम किसी संप्रदाय में दीक्षित होने चाहिए। चतु संप्रदाय हमारे यहाँ भगवान ने बनाए, माने गए हैं। संप्रदाय का मतलब यही है, कोई अपने संप्रदाय के अनुसार ध्यान उपासना कर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो इज्जत तो सबकी करता है, लेकिन उसने अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार एक संप्रदाय को चुन लिया है ताकि वो लक्ष्य पे पहुंच सके। 50 जगह कुआं खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल। लेकिन समग्रता का जो दृष्टिकोण है, जैसा कि विवेकानंद जी ने भी कहा, ये हमें आपस में एक दूसरे की सामंजस्य, साहचर्यता, उदारता, दूसरे के धर्म का, पद्धति का सम्मान करना
सिखाता है। यदि ये समग्र दृष्टिकोण नहीं होगा तो फिर धर्मों में टकराहट होगी। और देखिए आज हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा समस्या इसी बात को लेके है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं हालांकि इसको देखो, मैं क्षमा चाहता हूं, अपने मन से ही बोल रहा हूं ये बात नहीं कर रहा। आज हिंदू धर्म में इतनी ताकत है, लेकिन इतनी ताकत, इतने फॉलोअर, इतने संत होते हुए भी कोई भी हमारे हिंदू धर्म को गाली दे जाता है। हम आपस में ही एक नहीं है, क्षुद्र सी छोटी छोटी बातों में। अरे हम घर में तो एक हो। मैं आज एक बात आपको कहूं, आपको हालांकि ऐसी लगेगी अटपटी, लेकिन कभी हमने और धर्मों में लोगों को सुना कि हमारे जो मुल्ला है, मौलवी हैं, या वो क्या बोलते हैं, या फादर हैं, वो बहुत भ्रष्ट हैं, वो बहुत खराब हैं, वो बहुत कामी हैं, वो ऐसे हैं। तो वो नहीं कहते तो क्या ऐसा वहां नहीं होता होगा, कोई छोटी मोटी घटना है? लेकिन वो सब अपने घर के अंदर उन चीजों को रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है। हम जिस पद्धति, जिस संप्रदाय में हैं, बस उसके अलावा सबको क्षुद्र दृष्टिकोण से देखना, दोषारोपण करना और एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, इससे ही हम निर्बल हैं। इसीलिए हम पर शासन होता है और इसीलिए हमारा जो है सब कुछ जानते पूछते हुए भी, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हुए भी हमारा जो है वो पतन होता है ना। निर्गुण निराकार मूर्ति पूजा की आलोचना कर बैठेंगे तुरंत, अरे तुम क्या ये गुड्डे गुड़ियों का खेल कर रहे हो, हैं? उनको ये नहीं पता कि मूर्ति पूजा के पीछे धारणा क्या है, क्यों हमारे संतों ने अब धारणा बनाई, क्या साधक की रुचि और स्तर क्या है। सगुन वाले निर्गुण को कह देंगे, अरे तू बड़ा पंडित बनता फिरता है, पांडित बनता फिरता है ना। तो मतलब दोनों ही एक दूसरे को कुछ न कुछ दोषारोपण करेंगे। लेकिन देखिए भगवान की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपको शुरू के अध्यायों में इशारा दिलाऊं तो भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग दोनों बताए, लेकिन क्या कहा 5वें अध्याय में, शुरू में हमने जब पढ़ी गीता, मैं अपने मन का भाव बता रहा हूं, हमें लगा अरे यहाँ तो भगवान ने कंडेम कर दिया ज्ञान योग को और कर्म योग की अनुशंसा कर दी, और हम तो कर्म योग के, मतलब एक अलग ही तरीके से उसको समझा। लेकिन जब भगवान ने 5वें अध्याय में जो बोला और हमारे जैसी सोच वालों को उन्होंने वाला कहा, मूर्ख, कि जो कर्म योग और ज्ञान योग को अलग अलग फल वाला, अलग अलग मानते, वो मूर्ख है, वो पंडित नहीं है। और यह पश्यति स पश्यति जब कहा उन्होंने, तब इन दोनों युगों के मूल में, जड़ में देखने की भावना जगी, वो दृष्टि जगी। वैसे भी देखिए, मुझे आप में से कई सुधी साधकों का, जैसे कि आदरणीय मृदुला जी हैं, है ना, जोशी साहब हैं, उनकी मैडम है, और भी कई साधकों की चर्चा होती है कई बार डिटेल में। तो तीनों योग जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो किसी एक योग में जाएंगे, दूसरे का बिल्कुल हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक योग में जाना है, बताया भी इसीलिए जा रहा है, पथ तो एक ही पकड़ना है। लेकिन ये हम पक्का मान लें कि तीनों योग साधन काल में एक दूसरे का सहारा लेते ही हैं, चल ही नहीं सकता इसके बिना। ज्ञान योग क्या बिना कर्म के चल जाएगा? सोचें आप, क्या कर्म बिना ज्ञान के चल जाएगा? कर्म योग की पहली शर्त है एक निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मका बुद्धि रेखे कुरुनंदना। आप एक निश्चयात्मक बुद्धि बना लेंगे बिना ज्ञान के? सोचें, हम खुद ही सोचें। और ये कर्म और ज्ञान, इनके ऊपर यदि कृपा नहीं हो, भगवत कृपा है, हम सांस नहीं ले सके भगवत कृपा के बिना, तो क्या भक्ति के बिना ये दोनों योग चल जाएंगे? और क्या भक्ति बिना कर्म और ज्ञान के चल जाएगी? बिल्कुल। देखिए, हम कुतर्क ना करें। भगवान ने कहा ना, अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रबताता है। खंडन नहीं करें, मंडन अवश्य करें, बिल्कुल, उसमें कोई समस्या नहीं है। बताया भी इसलिए जा रहा है कि हम अपने रुचि और संस्कार को चेक करके, देख करके एक तरफ अपना रुझान बना लें, वो तो बिल्कुल ठीक है ना। निर्गुण सगुण का झगड़ा भी काम का नहीं है। निर्गुण सगुण भी एक दूसरे का सहारा लेते हैं, और बिना समग्रता के, बिना निर्गुण सगुण दोनों को जाने बिना हम समग्रता को जान ही नहीं पाएंगे। झगड़ा बेकार का है। मैं जैसे कुछ उदाहरण दूं तो हमें समझ में आएगी बात।
आप किसी को बुरा मत मानना, मैं किसी के उस ऊपर नहीं कह रहा हूं, है ना। लेकिन जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना मूर्ति पूजा का रहस्य समझ के और जीवित मूर्तियों का, मनुष्यों का कोई अपमान करे और सिर्फ कर्मकांड करता रहे, उसका मैं फेवर कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई निर्गुण निराकार यदि मूर्ति पूजा का विरोध करे तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या वो अभी जिस शरीर में है वो सगुण है या निर्गुण है, वो साकार है या निराकार है। हृदय में परमात्मा, सभी शास्त्र कहते हैं, तो हृदय में परमात्मा बैठा है कि नहीं बैठा है। और यदि आप अपने शरीर को पहना रहे, खिला रहे, मान रहे ना आप शरीर हैं, शरीर पूजा ही असली मूर्ति पूजा है, असली। यदि शरीर से हमारा संबंध अटूट है, अहम है, तो शरीर जो मूर्त है, असली मूर्ति पूजा यही है। और शरीर में देखिए, इसको साकार माने कि निराकार माने, बुद्धि खराब हो जाएगी। ये दोनों तत्व उलझे हुए, हम उलझे नहीं। शरीर लगता है साकार, लेकिन मैं आपको बताऊं, शरीर में हो सकता है हमारी जो नाक है, इसकी शेप और इसके संस्कार शायद 7वीं पीढ़ी में जो हमारी दादी जी हो वहां से आए हो, या और भी पीछे से आए हो। हमारा जो मन है, हमारे जो उद्वेग है मन बुद्धि के, हमारा जो मानसिक स्तर है, कहते हैं ग्रह नक्षत्रों से हमारा वो सारा सिस्टम तय होता है। सूर्य चंद्रमा हमारे शरीर को पोषण करते हैं। तो शरीर साकार हुआ कि निराकार हुआ, लाखों करोड़ों मील से तो इसका संबंध बना हुआ है, इसकी सत्ता है वहां तक। पंच महाभूतों को हम साकार कहें कि निराकार कहें, पंच तन्मात्मा रूप से वो निराकार हैं, सामने दिखते हैं तो वो साकार हैं। साकार निराकार कुछ नहीं है, हमारी मन बुद्धि जहां तक देखती है वो उसको हम साकार कह देते हैं, और मन बुद्धि से परे वो निराकार है। जैसे कि हमारी चौखट है, खिड़की है, उससे हम आकाश देखें तो हमें आकाश कैसा दिखेगा, चौखटा दिखेगा। लेकिन क्या आकाश चौखटा है? इसका मायने हम सगुण का खंडन कर दें, निराकार को मान लें, ये भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा को, क्या परमात्मा सिर्फ निराकार ही है, साकार नहीं है? लोग कहते हैं नहीं है, हम नहीं मानते। तो चलिए एक दूसरी बात करते हैं। जो परम हम परमात्मा को मानने वाले हैं, निर्गुण निराकार को मानने, वो बड़े ज्ञानी तो होते ही हैं, पंडित होते हैं, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। लेकिन उनसे एक बात पूछी जाए कि आपके परमात्मा जो परम ब्रह्म है वो सर्वसमर्थ हैं क्या? तो वो कहेंगे हाँ, कर्तुम अकृतुम अन्यथा कर्तुम, वो सर्वसमर्थ हैं। तो देखिए, आपने उनकी सर्वसमर्थता को सीमित कर दिया। कैसे कर दिया? कि जो निराकार परम ब्रह्म है, जब वो साकार चीजों को प्रकट कर सकता है, जगत को, पंच महाभूतों को, इस शरीर को, तो क्या खुद वो साकार रूप में नहीं आ सकता? इतना समर्थ नहीं है क्या वो? जरूर है। और यदि हम ऐसा नहीं मानते तो हमने फिर परमात्मा को साकार समर्थ माना ही नहीं। अव्यक्त व्यक्त में बदलता है, व्यक्त अव्यक्त में बदलता है, ऐसा ही कुछ है। रजवीर वो निराकार है, लेकिन शिशु रूप में वो साकार बन जाता है ना। तो तर्क से ये समझ में आएगा नहीं, तर्क से तो हम इस तत्व की कल्पना कर ही नहीं सकते। अरे भगवान श्री कृष्ण, अभी अभी हमने देखा और क्या सीखा, विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां एक रथ पर ही बैठे हैं और विराट रूप दिखा रहे हैं, तो वो अनंत अनंत निर्गुण निराकार ऐसे ऐसे रूप दिख रहे हैं, अनंत अविनाशी अप्रमेय रूप है उनका। तो है क्या वो? तो देखिए, समग्रता से समझना पड़ेगा। यही इसमें छिपा हुआ है, इस 12वें अध्याय में जो 7.19 में कहा भगवान ने, 7वें अध्याय में जिसकी आधारशिला रखी उन्होंने कि मैं तेरे को समग्रता से कहूंगा, मानो भगवान उसी बात को कह रहे हैं। हम तो अपनी स्थिति के हिसाब से, क्योंकि शास्त्र देखिए साधक की स्थिति के हिसाब से बोलता है, इसलिए हम प्राय संशय में पड़ जाते हैं। सिद्ध स्थिति के भी श्लोक हैं गीता में, साधक के भी हैं। जैसे हम समझें शास्त्र को क्यों बोलना पड़ता है, जैसे कि मानो हमें अंग्रेजी सीखनी है और अंग्रेजी सीखने के लिए पहले आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी भाषा आती है, कि साहब हमको हिंदी आती है। या आपको फ्रेंच सीखनी है तो आपसे पूछा जाता है अच्छा आप क्या जानते हो, कि साहब हम इंग्लिश जानते हैं। तो आप फ्रेंच किससे सीखेंगे?
जो भाषा जानते हो उससे सीखेंगे या कोई जर्मन से सीख देंगे, फ्रेंच, जिससे हम जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं तो हिंदी से हम फ्रेंच सीखेंगे। तो साधक के स्तर पे भगवान को आना पड़ता है तभी, और इसीलिए इतने साधन हैं हमारे हिंदू धर्म में। लोग इतनी बुराई कर देते हैं कई बार, अरे ये सौंदर्य है ये हमारे हिंदू धर्म का, है ना। 33 करोड़ देवता हुए तो क्या हुआ, ये सृष्टि में भगवान ने जो रचना की है, इतने अनंत तरह के फूल, अनंत तरह के ये सारी व्यवस्थाएं की हैं, तो ये कोई ये कंफ्यूजन है या भगवान की सृजनशीलता है, ये विराट सौंदर्य है उनका। इन सब में मूल तत्व को हम पकड़ें। हमारा दर्शन विविधता में एकता और एकता में विविधता का ही तो दिग्दर्शन कराता है। अलग अलग जलवायु हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, पहनावा हो सकता है, हमारा स्तर अलग अलग हो सकता है, तो कितनी बढ़िया बात है कि जैसे हम हैं वैसा साधन मौजूद है हमें। तो देखिए ये जो जवाब है ये वैयक्तिक है, हम समझें इस बात को। मैं आपको इस, हाँ बिल्कुल, हमारा मन जो है वो बहुआयामी है, तो उसके लिए चॉइसेज हैं। इस श्लोक के आधार पे लड़ते हैं लोग, मैंने देखा है कई बार चर्चाओं में, है ना। सगुन वाले तो कहते हैं देखो भगवान ने स्पष्ट कर तो दिया एकदम, अब तुम कहां चाहते हो फालतू, निर्गुण निराकार तुम आओ हमारी तरफ। अरे आना नहीं है, वो भी अपने आप में पूर्ण तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी, लेकिन हम थोड़ा सा समन्वय रखें। ये अर्जुन को लेके, हमको लेके भगवान उत्तर दे रहे हैं, उत्तर हमको लेके, क्योंकि प्राय हम सब रजोगुनी हैं। तो रजोगुण के लिए, जिसके अंदर विवेक वैराग्य नहीं है, उसके लिए सगुण का पथ सरल पड़ता है। लेकिन बात तो समग्रता से ही समझनी पड़ेगी, समग्रता से ही उसका पूरा पूर्ण रूप समझ में आएगा। मैं एक लौकिक उदाहरण और देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। बैंक में हम सब जाते हैं, सबके पास बैंक अकाउंट है, तो चेक भरते हैं ना, चेक भरते हैं हम, तो चेक में लिखा जाता है शब्दों में लिखो और अक्षरों में लिखो। तो एक में ही भर दें हम, दो में क्यों भरें। बस ये दो से वो तत्व, वो चेक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो बस सगुण और निर्गुण दोनों का ही सहारा है, ऐसा मान लें। वो अंकों में लिखना वो निर्गुण है और शब्दों में लिखना वो सगुण है, कोई फर्क नहीं है। सगुण को भगवान श्रेष्ठ इसलिए बता रहे हैं कि सगुण का रास्ता सरल है ना। जहां हमारा मन लगे, जिस रूप में मन लगे, उस तरह से हमको साधना बताई जाए तो हम जल्दी पहुंचते हैं उससे। बस इसीलिए भगवान ने ये बात कही है ना। अब तुलसीदास जी महाराज का दृष्टि और ले लेते हैं, मुझे उनके बिना रहा नहीं जाता, है ना। क्योंकि हमारे समझाने में तो बहुत गलती हो सकती है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज की बात को तो हम बिल्कुल सर्वोच्च मान लें। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, सगुण निर्गुण निराकार के झगड़े को कैसे सुलझाते हैं वो। बड़ा देखिए तुलसीदास जी महाराज की बातों में वो उच्च स्थिति दिखती है, वो समग्रता की, जो भगवान शुरू से कहना चाह रहे हैं 7वें अध्याय से। आइए। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुधु वेदा। अब देखिए, जिन्होंने मुनियों को सुन लिया, संतों को सुन लिया, वेदों को पढ़ लिया, पुराणों को पढ़ लिया, गीता को पढ़ लिया, फिर वो झगड़ेगा नहीं। और यदि हम झगड़े, प्राय हम ये करते हैं, हम गीता पढ़ते हैं तो, वेद पढ़ते हैं तो हम दिखाते, देख 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 सगुण श्रेष्ठ, देख देख तू देख देख निर्गुण श्रेष्ठ है। मैं जो है, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन टीकाओं में भी प्राय इस तरह की बातें जो है आ जाती हैं, है ना। टीकाओं में उस मोम की नाक को खींच के कर्म या ज्ञान के ऊपर जो है उसको कहा जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुधु वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल में उपल बिलग नहीं तैसे। आहा क्या बढ़िया बात है। वो कहते हैं दोनों में फर्क मत समझो, जो पहुंच गया वो तो यही बात कहेगा।
तो देखिए कितनी बढ़िया बात, अगुण, इसका मतलब ये मत मान लेना कि गुण नहीं है। आहा, अरे षडेश्वर पूर्ण है भगवान। प्रेम आया तो, ज्ञान आया तो, वैराग आया तो, सुंदरता आई तो, बोलने का कवित्व वक्तित्व आया तो, सब भगवान से आया है। अगुण का मतलब है वो त्रिगुणों से गुणातीत हैं। अगुण, अरूप, अरूप का मतलब भगवान किसी एक सांचे में घटे हुए नहीं, वो रस स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है। आप चाहें जिस रूप में आ जाएंगे। अलख, आहा, वो लखे नहीं जा सकते, देखे नहीं जा सकते। हाँ, इस चश्मे से, इस काम चश्मे से नजर नहीं आएंगे, इस मन बुद्धि इंद्रियों के चश्मे से नजर नहीं आएंगे। अज, अगन, अरूप, अलख, अज, अरे वो तो अजन्मा है। हाँ जन्मा है। तो फिर तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, है भगत के प्रेम के बस, प्राणियों के जीव के कल्याण के बस वो सगुन हो गए। तो पूछते हैं जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, तो वो कहते हैं कुछ भी फर्क नहीं है, बुद्धि का फर्क है। अरे पहले जल था, निर्गुण निराकार था, और अब जो है वही जल बर्फ बन गई है। जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे, है। तो वहां पे हम निर्गुण सगुण की सब कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं भगवान के आगे। तुलसीदास जी कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। वहां तो ये मोह, ये अज्ञान, ये द्वंद है ही नहीं। आहा, और इसी बात को और कह रहे हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजना, माया से रहित हैं, व्यापक हैं, ब्रह्म हैं। बिल्कुल देखिए दोनों बात कह रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज का तो क्या कहें, गोसाई जी महाराज का, व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद। हाँ बिल्कुल है ऐसे ही, लेकिन कह रहे हैं सो अज प्रेम भगति बस, सो कौशल्या के गोद। आहा, वो प्रेम के बस होके वो कौशल्या की गोद में वो निर्गुण निराकार मानो सगुण साकार होके प्रकट हो जाते हैं। आहा, बहुत बढ़िया। देखिए निर्गुण निराकार ऐसा मान लें कि गर्भस्थ शिशु है, बड़ा प्रेम होता है उससे भी, महसूस होता है, लात मारता है, बात करते हैं हम तो सुनता है, वो जवाब भी देता है। हाँ, हमें चेतनता चाहिए, हमें भाव चाहिए उसकी भाषा को पकड़ने का, तो जवाब भी देता है। लेकिन सगुण साकार तो वो गर्भस्थ शिशु जब बाहर आ जाए और अपनी बाल सुलभ चेष्टाएं करे, तो सगुण साकार तो ऐसा है। परम सद्य स्वामी जी महाराज इसको और सरल तरीके से समझाते हैं कि ज्ञान रुपयों के बारे में जानना है, पता चल गया ये रुपए हैं, लेकिन भक्ति उन रुपयों का लोभ पैदा हो जाए रात और दिन, है। हाँ, ये चीजें घटी हुई हैं जीवन में, घटे तो पता चलता है। शुरू शुरू में मैंने जब नौकरी लगी, पैसे देखे, तो रात को 2 बजे भी नींद खुलती तो मैं एक बार उनको गिन लेता था, है ना, छिपा के तो रखता था अलमारी में कहीं ऊपर, वहां चढ़ता अलमारी में रात को 2 बजे, देखो तुसी आदमी की खोपड़ी तो देखो आप, और वहां जाके उसको गिनता। अरे वो बढ़ जाएंगे घट जाएंगे कौन आ गया, लेकिन बड़ा आनंद आता साहब गिनने में। तो एक दिन हमारी धर्मपत्नी ने देखा, रात को 2 बजे चढ़े हो इस पे, इतनी ऊपर टाड़ पे चढ़े हुए हो, बताओ, और मैं पैसे गिन रहे हो, क्या दिमाग है तुम्हारा। लेकिन अब करो क्या, तो बस ये जो हम सब में है ये बात है ना, इसकी धारा ही तो हमको बदलनी है। भगवान कृपा करें, है ना, भगवान हाथ पकड़ने के लिए तैयार ही है। भगवान क्यों श्रेष्ठ बता रहे हैं, स्वामी जी महाराज ने एक और इसमें विलक्षण बात कही है तुलसीदास जी महाराज के हिसाब से, कि भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, उसकी चर्चा 12.34 में और होगी, है ना। अभी हम ले लेते हैं तुलसीदास जी महाराज के बेस पे और समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहु सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। और ज्ञानी कौन है, ज्ञानी उनके प्रौढ़ बालक हैं। तो प्रौढ़ बालक पर माता की जो ममता है, जो ध्यान है, उतना नहीं रहता। तुलसीदास जी कह रहे हैं क्यों,
प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करे ही नहीं पाचिली बाता। तो भगवान कह रहे हैं मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। तो भक्ति को भगवान इसलिए सर्वश्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि भक्त भगवान का आश्रय रखता है। अब बताइए आप, भगवान का आश्रय हो गया, भगवान का बल मिल गया, तो फिर बचा क्या? फिर तेज गति स्पीड किसकी ज्यादा होगी? अपने बल की होगी या अपने बल के बाद भगवान का बल मिल जाए तो होगी? यही बात है। लेकिन हमारी बुद्धि इस बात को कई बार पकड़ती नहीं है। मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है, मैं सुनाई देता हूं, है ना, अचानक याद आया मुझे। ये जो अरे जो हंसाते हैं ना, शर्मा शर्मा नाम है उनका, जो बहुत प्रसिद्ध हुए, हास्य कभी कभी हुए, उनके मुंह से सुना है मैंने, प्रेमचंद शर्मा ने, क्या नाम है उनका, ध्यान नहीं आया। चलिए, तो वो दो टीचर्स की चर्चा के ऊपर उन्होंने वो चुटकुला बनाया, है ना। तो वो दो टीचर बात कर रहे हैं, एक टीचर दूसरे से कह रहा है, अध्यापक, कि यार यदि मैं टाटा बिरला बन जाऊं, टाटा बिरला की संपत्ति मेरे पास आ जाए तो मैं उनसे भी ज्यादा कमाऊं। हाँ, सुरेंद्र शर्मा जी, है ना। अच्छा है, मेरे सभी आप तो भाई बहुत सुधी साधक हैं, बहुत कृपा बनी रहे आपकी, जहां मैं अटकता हूँ वहां पूर्ति कर देते हो, बहुत बढ़िया। तो सुनीता बड़ाया जी ने कहा है, सुरेंद्र शर्मा जी, हाँ, तो उन्होंने कहा अरे टाटा बिरला में इतना बुद्धि है यार, इतना दिमाग है उनमें, तो वो जो कमा रहे हैं तो उसके बाद आप कैसे क्या कमाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ज्यादा कमाऊंगा उनसे। तो उसने कहा कैसे कमाएगा? अरे कि वो तो जो संपत्ति है, जो फैक्ट्री है, वो तो चलेंगी, उसके बाद में 2 ट्यूशन भी तो करूंगा। तो ये ऐसा हमारा ज्ञान का अहम यही है कि भगवत कृपा की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती और अपने साधन, अपने कर्तव्य की ओर दृष्टि जाती है। देखिए, बहुत विलक्षण बात इस भक्ति योग में तो कहने में कोई संकोच नहीं है, करने की जिम्मेदारी भी उसी की है जिसके अंदर अहम है कि मैं करता हूं। आप कहेंगे ये बड़ी जोरदार बात, यदि आप कंफ्यूज करते हो, कभी करने कहते हो, कभी हटने कहते हो। हाँ, यही है चक्कर। करना हमको इसलिए पड़ता है, चलना भी हमको इसलिए पड़ता है कि हमने अपने आप को, वो अहम शून्यता हम में आती नहीं है। हमने अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान रखा है। हमारे अंदर आश्रय भगवान का, अवलंबन भगवान का पूरी तरह से आया नहीं, इसी के कारण करना पड़ता है ना। वरना तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस ये जिम्मेदारी थी कि जो भगवान ने दिया, स्वतंत्रता दी हमको, वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दी और उनके चेहरे की तरफ हम तो देख रहे हैं। बताओ महाराज, क्या आज्ञा है आपकी? अब जैसे आप नचाओ वैसे हम नाचने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी समय है, मैं अगले श्लोक को और लेते हैं, तीसरा और चौथा श्लोक। आइए जल्दी से लेते हैं, पहले वाचन कर लेते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश मव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्, सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। ये तू, देखिए शैली तो गीता की विलक्षण है। तू, अब भगवान दूसरा प्रकरण, तू जब भी आए तो 2 प्रकरण होते हैं। पिछले प्रकरण से इस प्रकरण को अलग करने के लिए ही भगवान गीता में तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी बात हो रही थी सगुण साकार की, अब भगवान कह रहे हैं ये तू अक्षरम अनिर्देशम। अनिर्देशम मतलब जो देखने में नहीं आता है। अव्यक्तम, जो अव्यक्त है। सर्वत्र गम, जो सब जगह परिपूर्ण है। अचिंत्यम, ओहो, चिंतन में भी नहीं आता है, मन बुद्धि के चिंतन में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं मान लें कि मन बुद्धि के चिंतन में नहीं आया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हो ही नहीं तत्व। अरे वो है, कूटस्थम, कूट की तरह निर्विकार है।
अचलम अचल है, और ध्रुवम यानी ध्रुव तारा जैसे है, जैसे डेथ मृत्यु जितना सत्य है, जैसे मृत्यु आएगी ही आएगी, तो ऐसा सत्य है वो, है ना। संयम इंद्रिय ग्रामम, उस तत्व को तू भली भांति अपने इंद्रिय समूह को वश में करके और बुद्धि से ये निश्चय करके कि वो सब जगह है, उसको वही ऐसे निर्गुण निराकार के साधक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। वाह, देखिए कितनी बढ़िया बात भगवान ने कही है। एक शब्द इसमें जोड़ा, उस पर चर्चा करेंगे। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, है ना, ये चेक लगाया भगवान ने, इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लें कि भगवान ने यहाँ निर्गुण निराकार में पहले भी भगवान ने आत्मा की चर्चा की, आत्मा और जीवात्मा की, वो आत्मा और परमात्मा का जब भी वर्णन होगा, दोनों में जो वर्णन होगा वो बराबर होता है, विशेषण वही है दोनों के, है ना, दोनों के वही विशेषण है। भगवान कुल 12 विशेषण बताते हैं, 2.24, 25, 15.6, अभी यहाँ भी बता रहे हैं और भी जगह बताएं। कुल मिला के 12 विशेषण बताते हैं, जिसमें से 8 तो निषेधात्मक है। निषेधात्मक मतलब जैसे कि अचिंतयम, दिखता नहीं है, चिंतन में नहीं आता है, ऐसे निषेधात्मक, तो यानी नेति 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 नेति। और 4 जो है वो विधेयात्मक है, हम जैसे चाहे पकड़ लें हम, है ना। भगवान को सिक्के के दोनों पहलुओं का मतलब है, लेकिन पकड़ना हमको समग्रता से ही चाहिए, है ना। इन दोनों श्लोकों से हम इसी बात पे पहुंचे, अंधे नहीं बने हम, इंद्रियों के गुलाम नहीं बने हम। इंद्रियां और मन बुद्धि एक ही बात है ना। अभी हम जिस स्तर पर चल रहे हैं, इंद्रियों मन के हिसाब से इंद्रियां और बुद्धि भी आ जाती है। जैसे कि आपको सबको एक कहानी पता है, इसको इससे हम समझें कि 5 अंधे हैं और एक हाथी का पता लगा रहे हैं। 5 अंधे समझ रहे हैं आप, 5 अंधे क्यों है, 4 क्यों नहीं है और 6 क्यों नहीं है। ये 5 अंधे हमारी 5 इंद्रियां हैं, और मन को ले लें तो 6 अंधे मान लें, वल्ली 5 अंधे, 5 इंद्रियां। तो हाथी के बारे में ये 5 तरह की सूचना देते हैं, और चूंकि वो सूचना हमारी अपनी है, हमारा अनुभव है, जिसका कि बड़ा आज के युग में बड़ा आदर होता है कि अरे हम तो जान के मानते हैं, देख के मानते हैं, बिना देखे नहीं मानते। वो देखना कितना क्षुद्र है, कितना सीमित है, इस पे हमारी निगाह नहीं जाती। ये मन बुद्धि की सीमा भी है, ये कितनी क्षुद्र है, इस पे नहीं जाती हमारी निगाह। तो 5 अंधे यानी 5 मताग्रह जो कि प्राय हम करते हैं, वो हाथी के बारे में चर्चा करते हैं, एक दूसरे का खंडन मंडन करते हैं। लेकिन हाथी से यानी भगवान श्री कृष्ण से पूछने कोई नहीं जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण कहें कि नहीं मैं 5 की 5 हूं मैं, तो हम कहेंगे अरे ये क्या पागलपन की बातें कर रहे हो आप ऐसा कैसे हो सकते हो कि ऐसे भी हो और वैसे भी हो। लेकिन वो तो सत्य बात है, भगवान कह रहे हैं मैं ऐसा ही हूं, है ना। अब देखिए इसमें जो चर्चा है इसको शॉर्ट में लेते हैं, श्लोक को समय भी हो रहा है। निर्गुण निराकार में जहां भी भगवान अपनी प्राप्ति की बात बताएंगे, वहां ये सर्वभूत हिते रता की बात किसी न किसी रूप में अवश्य कहेंगे। चाहे ध्यान योग बताएं, चाहे सांख्य योग बताएं, कहीं भी जरूर कहेंगे। क्यों? निर्गुण निराकार यानी ज्ञानी में ऐसी आशंका मानते हैं या प्राय ऐसा संभावना मानते हैं कि वो थोड़ा शुष्क और रूखा हो सकता है उसका व्यवहार, क्योंकि उसकी साधना शैली इस तरह की है। जरूरी नहीं है कि हो, है ना, जो ज्ञानी है वास्तव में वो तो नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान ज्ञान योगी के लिए कर्म योग आवश्यक बताते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं भगवान। देखिए कि बिना कर्म योग के तो ज्ञान योग भी सिद्ध नहीं होगा। हालांकि भगवान शंकराचार्य जी की जो टीका है उसमें बात और तरीके से कही गई है, मैं, है ना, क्षमा चाहता हूं यदि कोई उसको पढ़ने वाले हो तो। उन्होंने तो कर्म योग को सिर्फ ज्ञान योग पे चढ़ने की सीढ़ी बताया है। उनका जो मैं एक शब्द एक लाइन में यदि बात कहूं तो, है ना, तो भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं हम, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो ज्ञान योग के लिए कर्म योग को बहुत आवश्यक मानते हैं। क्यों? बिना कर्म योग के, बिना सेवा के, बिना प्रेम के अहंकार गलित होगा नहीं। और जैसे हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, ऐसे आत्मवत
भगवान, है ना, आत्मोपमेन सर्वत्रम, कई तरह से कई चीजों कहेंगे इस बात को, है ना। जैसा कि तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, देखिए कैसी उपमा दी है, जैसे आत्मवत, हम शरीर की जैसी सेवा करते हैं, कहीं तिनका चला जाए, कुछ हो जाए, सेवा भी करते हैं, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं। मेरा हाथ कभी नहीं कहता आंखों से, अरे भाई देखो मैं तेरे को 3 बार धो चुका हूं सुबह से, है ना, और मैं कुछ भी तेरे लिए, बता तेरे से कुछ चाह रहा हूं क्या। हम ऐसा भी कहते हैं तो इसमें भी चाहना छुपी है। हम किसी से कहते हैं, बता मैं 20 साल से तुम्हारा पालन कर रहा हूं, बोले कुछ कहा मैंने तुमसे अभी तक, आज तक कुछ मांगा, तो मतलब कहीं मांगा तो ऐसा कहने में भी कि मांगने की इच्छा तो छिपी हुई है अंदर से, यदि नहीं होती तो कहना भी नहीं बनता। ये हिसाब किताब होता ही नहीं जो चल रहा है अभी, क्योंकि आत्मवत यदि सेवा होती, सर्वभूत हितेरता की सेवा होती, तो हिसाब होता ही नहीं। आप बताओ, लो जोर लगाना पड़ेगा, आपके हाथ ने पिछले 7 दिन में आंखों को कितनी बार धोया। आप कहेंगे क्या बेवकूफी भरे प्रश्न पूछते हो आप गीता में, इसका ख्याल ही नहीं है हमको, और क्या जरूरत है इसकी, तो सेवा नहीं की क्या हाथ ने आंख की, आंख की। तो तुलसीदास जी महाराज भी देखिए, लक्ष्मण जी जब भगवान की सेवा करते हैं माता सीता की, तो उपमा यही देते हैं, क्या बढ़िया उपमा है, समझें हम इस बात को, सर्वभूत हितेरता को इस भाव से बही लखन सिए रघुबीरहि, जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी पुरुष शरीर को ही सब कुछ मानता है और उसकी सेवा में उससे परे जो तत्व उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, वो तो पूरी जिंदगी बस पिंड प्राण पोषण प्रायण में लगा रहता है, उसका ध्यान कहीं और जाता नहीं। तो यही बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, बहुत सार रूप में और एक मूल बात कहते हैं, वो भलाई करने पर जोर नहीं देते। उनकी स्वामी जी की बातें तो बहुत विलक्षण है भाई, कहीं गहरे में जाओ, कभी कभार कोई साल 6 महीने में कोई बात क्लिक करती है गहरे में कि स्वामी जी इतनी सरल बात कह रहे हैं, इसके पीछे कितना गहरा राज छुपा हुआ है, ये आसानी से समझ में आता नहीं। स्वामी जी कहते हैं भलाई करने की जरूरत नहीं, बुराई रहित होने की जरूरत है। आप सब जानते हैं क्यों, भलाई करके भी जिस मर्ज की हम दवा कर रहे हैं, वो मर्ज तो पुष्ट हो रहा है उल्टा, है ना। कौन सी वो एक शेर है, मैं तो भूल याद नहीं आ रहा, ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, ऐसा कोई शेर है। तो बस यही है परोपकार में खतरा। परोपकार वाले समझते हैं कि बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं हम, तो जिस अहंकार जो बच्चा था शायद पहले, जब उन्होंने कुछ नहीं किया, समाज से सम्मान नहीं मिला, तो अब तो वो अहंकार जो है इतना बड़ा हो गया कि बहुत मुश्किल हो गया, इस पेड़ को कैसे काटें अब, तो बहुत दिक्कत हो गई। तो स्वामी जी ने जड़ी काट दी उसकी। ये निर्गुण निराकार के लिए बहुत जरूरी है, बहुत, जो भक्त तो शुरुआत ही वहां से करता है, लेकिन यहाँ पे भगवान ने लास्ट चेक लगाया है कि कहीं वो ये मान ले कि मुझे तत्व प्राप्त हो गया हो, तो ये चेक लगाना बहुत जरूरी है, सर्वभूत हिते रता, नहीं तो लगेगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान हो गया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं बुराई रहित होना, फिर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ भलाई ही, भलाई। कैसी बढ़िया बात, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा, आप सभी वैष्णवों की कृपा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मेरे को जरा बता दें, कोई भी साधक प्रश्न पूछना हो या कोई और मन में कोई बात हो, कोई बीच में 1-2 हाथ उठे थे, मैं दोबारा जो है, हाँ सुमित्रा बड़ाया जी हाथ उठा रही हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें मैडम। हाँ पूछ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो सर जैसे आपने बताया बिना कर्म योग के ज्ञान योग भी सिद्ध नहीं होता, तो ऐसा फिर इन ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग और इनमें कर्म मार्ग में भी होता है क्या, सब डिपेंडेंसी, मतलब ऐसे? थोड़ा रिपीट करें प्रश्न को, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज। बिना कर्मयोग के ज्ञान योग सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पूरा ज्ञान तो खाली अहंकार, ज्ञान योग सिद्ध नहीं होगा, मतलब थोड़ा जरूरी है ना कि कर्मयोग भी जरूरी है। ज्ञानी पूरा ज्ञान तो अहंकार भी ला सकता है, थोड़ा पता नहीं चलेगा ना हमें कि
हम सच्चे भक्त हुए कि मतलब थोड़े बहुत भक्ति आई कि नहीं आई? हाँ, अब आप बोलेंगे तो मुझे स्पष्ट सुनाई देगा। वैसे जो मैं समझा हूं, आप कह रहे हैं कि क्या बिना कर्म के ज्ञान योग सिद्ध नहीं होगा, ऐसा कह रही हैं आप? हाँ जी हाँ। तो बिल्कुल नहीं होगा, भगवान ने मना किया है। देखिए, एक तो हम ये समझ लें, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि तीनों ही योग एक दूसरे का सहारा लेते हैं। पहली बात तो ये समझ लें आप, है ना। जब आप ज्ञान योग पे चल रही हैं तो ये दिमाग में बिल्कुल ना माने कि मुझे कर्म की या भक्ति की जरूरत है। जब आप कर्म पे चल रही हैं, कर्म योग के पथ पे, तो बिल्कुल ना माने कि मुझे ज्ञान की और भक्ति की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके अंदर संस्कार किसके बैठे हुए हैं? कई साधकों में ज्ञान के संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, कई साधकों में सेवा के संस्कार बहुत होते हैं, कई साधकों में प्रेम के, जैसे स्त्रियां प्राय प्रेम और श्रद्धा उनके अंदर कूट कूट के होती है, तो उनको प्राय भक्ति भक्ति पे वो बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं, बड़ी आसानी से। ज्ञान के मार्ग पे उनको चलाओगे तो, अब जैसे आइंस्टीन है, आइंस्टीन से आपको तुम प्रेम करो, आइंस्टाइन आपको पता है वो 6-6 घंटे बाथरूम में टब में रह जाता था, मिलने वाले खड़े रहते थे और आता था तो बड़ा प्रसन्न होता था। उसको ये नहीं पता कि मैं 6 घंटे से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, नाश्ता नहीं मिला। क्यों प्रसन्न होता था? कि उस टब में उसको गणित की एक पहेली का सॉल्यूशन मिल गया। तो अब आइंस्टाइन को आप भक्ति योग के पथ को कैसे रिकमेंड करेंगे? उसके लिए वही भक्ति है ना। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल जाना चाहिए। नहीं मिला हो तो आप और बता दें, अब मैं आपकी बात सुन पाऊंगा अच्छे से, मैंने वो लगा लिया है कान। सर ऐसे ज्ञान मार्ग भी दूसरों पे मतलब कर्म मार्ग पे डिपेंडेंट है या तो ये मार्ग एक दूसरे का सहारा लेते हैं साधन काल में, मैंने आपको बता दिया। तीनों ही, बिना भगवत कृपा के तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। और देखो, अब हर एक का अपना अपना मानना है। मेरी बात यदि पूछो, मैं तो गीता में जो स्वामी जी का दृष्टिकोण है, मैं तो उसी को ही मेरे हृदय में है। भक्ति तो सर्वोच्च है ना। धर्म से चलो चाहे ज्ञान से चलो, जिसको भक्ति मिल गई वही सर्वोच्च है। बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। अब मैं दूसरे जो हैं हरे कृष्णा नाम से हैं, ये इन्होंने नाम नहीं कर रखा है, इनको निवेदन करता हूँ अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा जी। हाँ, हरे हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, बोले साहब। सर आज बहुत भाव आया और मैं कल ही सोच रही थी कि अब हम लोग शिव जी की जो लिंग स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार है, तो वो सब लोग अभी महाकाल के मंदिर में इनका इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं वो लिंग का। कल ही सोच रही थी कि निर्गुण निराकार है, उनको वो सगुण साकार करके इतना भाव से अपने को दर्शन दे रहे हैं। और आज आपने इतना सुंदर समझाया दोनों का, और तीनों योग एक ही दूसरे के पर्याय है, और इतना इतना सुंदर, इतना भाव आ गया आज कि मैं बोलूं आपका धन्यवाद करूं कि बहुत ही सुंदर दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। और मैं यदि और कुछ कहूंगा तो सारी हिल जाएगा इक्वेशन, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूँ। वस्तुतः ये झगड़ा ही व्यर्थ है ना। हाँ सर, निर्गुण। हाँ। हम और जब आगे बढ़ेंगे तो इस पे चर्चा हाँ। करेंगे। मैं आपका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ सर। मेरा नाम जिग्ना व्यास है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। आपने बहुत भाव आया सर, बहुत धन्यवाद, अच्छी बात बहुत ही बोली। सुंदर समझाया आपने, बहुत ही। आपको, आप सभी वैष्णवों को मेरा नमन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम,
प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा गोविंद सरकार की जय हो। बोलो आज के आनंद की जय हो। आप सभी वैष्णवों को प्रणाम। आज तो मनु ऐसा लग रहा है तेरे को भी आनंद आया दिखता है। तो कल हम लोग श्रीमद् भागवतम की क्लास में 4 बजे से मिलते हैं ना। 4 बजे हम लोग मिलते हैं। मैं अलग से मैसेज तो आपको दूंगा ही, बाकी 4 बजे का ही समय मेरे ख्याल से ठीक है। 4 बजे हम लोग मिलते हैं। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।